हेलो एवरीवन, इस सेशन में बार 2026 का इस बार का जो फिजिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, पेपर लेवल क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला दो सेशन में हम लोग ऑलमोस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 35 डिस्कस किया था और भी कुछ क्वेश्चन मिला है, उसका भी जो है कि सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड पेपर का लेवल क्या था वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 तक पहला दो सेशन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बोला गया था व्हिच मॉलिक्यूल शो द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। पोलर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है कि लिखा जाता है, इसलिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है CO करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है इसके A, B एंड C थे जो है कि मॉलिक्यूल गिवन है उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए नॉन लीनियर ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया था। देखिए नॉन लीनियर बोला गया था, दैट मींस यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ट्राइसन माइनस के, तो इसे आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के लिए जो होता है ट्राइसन माइनस के, और इसकी ट्राइसन माइनस 6 होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था, तो इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बस आपको लेना है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है 6। और इक्विवेलेंट थ्योरम से एनर्जी क्या होता है F/2 kBT और स्पेसिफिक हीट d1dt, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा 3 kB। टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, तो इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है। इसका ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और जो है कि इसका जो रेशियो है पार्टिकल एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन का वो गिवन था 1/3। और क्वेश्चन पूछा गया था ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू क्या होगा। पार्टिकल एनर्जी होता है h nu minus h nu naught, और ये जो है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। इससे सिंपलीफाई करके जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है कि p nu1 minus nu2 अंडर जो है कि p minus 1। नेक्स्ट एक फंक्शन गिवन था fz, हो सकता है ये डिफरेंट कुछ गिवन था, तो बट एक फंक्शन गिवन था fz एक स्ट्राइक के फॉर्म में, और जो बोला गया था एनालिटिक। और क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें एक कांस्टेंट गिवन था a, और जो कांस्टेंट है a उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया था। तो देखिए फंक्शन है एनालिटिक, तो उसके लिए जो है कि कंडीशन होता है CR इक्वेशन, कॉची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है फंक्शन fz। तो वहाँ पे कॉची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, जो एक जो है del u अंडर del x इक्वल टू del v अंडर del y, और एक जो है del u अंडर del y इक्वल टू माइनस ऑफ del v अंडर del x। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉची-रामन इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये एनालिटिक बोला गया था। तो ये कंडीशन लगाने से यहाँ पे जो a का वैल्यू आ रहा है 1, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था वाइब्रेशनल मोड कितना होगा N2O के लिए एंड NO2 के लिए। देखिए ये जो है दोनों ही है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, बट एक जो है लीनियर और एक जो है नॉन लीनियर। ये जो है ट्राइएटॉमिक लीनियर N2O, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाइब्रेशनल का ट्राइएटॉमिक माइनस 5, और A है ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, उसके लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ट्राइएटॉमिक माइनस 6। तो इसको सिंपलीफाई करके जो मिल रहा है 5 जो है कि 4 एंड 3, 4 आ रहा है N2O के लिए एंड NO2 के लिए आ रहा है 3, तो इससे ऑप्शन B करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक जो है कि ट्रांजिस्टर के लिए गेन गिवन था जो है कि बीटा का वैल्यू 100, और यहाँ पे बेस करंट गिवन था। क्वेश्चन पूछा गया था कलेक्टर करंट क्या होगा। देखिए बीटा जो गेन होता है IC अंडर IB, बस ये जो गेन फॉर्मूला है वो इसे आसानी से IC मिल जाएगा। तो IC जो आ रहा है 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे IB का वैल्यू गिवन था एंड बीटा का वैल्यू भी गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जो है कि एक ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी में एंट्रोपी पहला मान लीजिए एंट्रोपी S था। तो क्या किया गया है ब्लैक बॉडी का जो एक कैविटी है तो उसका जो वॉल्यूम है क्या किया गया है, वॉल्यूम हाफ कर दिया गया है, और टेम्परेचर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था एंट्रोपी इनिशियल जो था फाइनल एंट्रोपी क्या होगा। देखिए एंट्रोपी के केस में जो एक रिलेशन होता है एंट्रोपी एंड ब्लैक बॉडी के केस में एंट्रोपी एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है S इक्वल टू उस कांस्टेंट V ऑफ T ओवर 3। ऐसा होता है कि S इक्वल टू 4 अंडर 3 ऑफ A समथिंग, ऐसा कुछ एक रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो इसमें बस आपको देखना है V एंड T के बीच में रिलेशन क्या होता है एंट्रोपी के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है S प्राइम इक्वल टू 4 ऑफ VT ओवर Q, दैट मींस इनिशियल जो एंट्रोपी था उससे 4 गुना एंट्रोपी फाइनली हो जाएगा इस कंडीशन के थ्रू। नेक्स्ट जो है कि एल्यूमिनियम डोप हो रहा है जर्मेनियम पे, तो उसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा बोला गया था। और तो देखिए ये जो है एल्यूमिनियम डोप हो रहा है जर्मेनियम पे,
तो ये एक्चुअली जो है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आ रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है जो है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, तो इसलिए इसका रिडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा एल्यूमिनियम डोप्ड होने से डायमंड के साथ। नेक्स्ट एक पोटेंशियल गिवन था और क्वेश्चन पूछा गया था चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये पोटेंशियल गिवन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हो पॉइसन इक्वेशन से, जो होता है del स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैलकुलेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन ई की इंटरेक्शन के लिए कौन सा क्वांटिटी जो है कि कंजर्व नहीं होगा, जैसे चार्ज, मास, एनर्जी और जो है कि स्ट्रेननेस, ऐसा कुछ गिवन था। तो स्ट्रेननेस जो है ये है कि ई की इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होता है, बट चार्ज, एनर्जी, मास ये सारे कोई एक इंटरेक्शन जो है कि अलाउड होने के लिए ये है कि एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन होता है। ये सारे क्वांटिटी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन है, बात जो ऑप्शन में गिवन था, बस ये जो है इनएग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो इसलिए स्ट्रेननेस जो है इन पी की डायरेक्शन में एक कंजर्व नहीं होगा, स्ट्रेननेस इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन स्टार कलर एक्सपेरिमेंट पे बोला गया था नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो आ रहा है 5। क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ जो कि स्प्लिटिंग 5 है, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टार कलर एक्सपेरिमेंट में, जिस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में पता किया जाता है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 2l + 1। तो ये गिवन था 5, तो यही से आपको मिल जाएगा l का वैल्यू जो है कि 2, और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है √l of l + 1 h का। तो इसको सिंपलीफाई करके जो मिल रहा है √6 h का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट एग्जाम। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस ये जो डाटा यहां पे डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये पिछले जो है कि गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था sin of t और del of t - π/2, इसका जो रिजल्ट आ रहा है e over minus s π/2। नेक्स्ट एक वेव फंक्शन की भी था हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे बोला गया था स्टेट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरल जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन का वेव फंक्शन में जो है रेडियल पार्ट का, वह है कि r/n पॉलिनोमियल p of r e over minus r under n a0। तो यहाँ पे जो है कंपेयर करिए, जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उससे कंपेयर करने से यहाँ पे देखिए जो है r/l होता है, यहाँ पे r/, जो है कि 1 है, दैट मींस l का जो वैल्यू है 1। l मींस p स्टेट, क्योंकि l इक्वल टू 0 s स्टेट, l इक्वल टू 1 p स्टेट, ऐसे करके l इक्वल टू 2 t स्टेट ऐसा होता है। दैट मींस यहाँ पे जो होगा p स्टेट होगा, यहाँ पे भी p स्टेट है और यहाँ पे भी p है, बट यहाँ पे देखिए ये क्या होता है n का वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे e over minus r under 3n0 a0 ऐसा गिवन रहता तो आसानी से मिल जाता, बट यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है। तो पॉलिनोमियल जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, पॉलिनोमियल कंपेयर करिए अल्फा माइनस r, वही है पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि 1 रेडियल नोड है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 रेडियल नोड। रेडियल नोड कितना होता है, रेडियल नोड का जो फार्मूला होता है n - l - 1, तो ये क्या है कि 1 है यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनोमियल से मिला है 1, तो ये है फार्मूला रेडियल नोड्स का, कितना होता है n - l - 1। तो देखिए ये जो आ रहा है 1, तो 1 इक्वल टू n - l - 1, दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू आ रहा है 3। दैट मींस यहाँ पे जो स्टेट आएगा, स्टेट मींस n कितना आ रहा है 3 एंड l इक्वल टू 1 आ रहा है, दैट मींस p। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा ये जो स्पेसिफिक वेव फंक्शन है 3p के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडियो एक्टिविटी से पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए टाइम डायरेक्शन जो है वो आप यहाँ पे यूज करिए। जो टाइम डायरेक्शन यूज करने से ये जो है प्रॉपर टाइम, दिस इज एक्चुअली इन प्रॉपर टाइम, एंड यहाँ पे v गिवन था जो है 0.63 ये आ रहा है इन प्रॉपर टाइम, और यहाँ पे फाइनल एज पूछा गया था। देखिए क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ हिज ब्रदर ऑन अर्थ व्हेन ही रिटर्न्स। तो पहला उसमें है कि 35 ओल्ड डे, और यहाँ पे 10 इयर्स आफ्टर बोला गया था, दैट इज 35 + 10, और इसमें जो आ रहा है टाइम डायरेक्शन ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए जो रिजल्ट आ रहा है 57.5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि इन नॉर्मल जीमन इफेक्ट, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए जो है कि वेवलेंथ शिफ्ट के बारे में पूछा गया था। वेवलेंथ शिफ्ट क्या होगा, लैम्डा एंड जो है कि b कुछ वैल्यू गिवन था, और देखो एक कुछ डाटा स्पेसिफिक जो है कि पता नहीं है, बट आप लोग ये कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए जो होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एनर्जी शिफ्ट वो है कि ml mu v एंड v, mu v जो है बोर मैग्नेट्रॉन, और अब देखिए नेक्स्ट जो है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या होगा, तो डेल्टा e अंडर h, तो ये आ है, और जो रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, वही से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा लैम्डा आपको चाहिए, क्वांटम सॉरी जो है कि वेवलेंथ शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, तो ये आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, तो ये आ रहा है डेल्टा न्यू का वैल्यू यूज करने से। अभी क्वेश्चन पूछा गया था डेल्टा लैम्डा, और यहाँ पे mu v का वैल्यू यूज करने से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है लैम्डा एंड v का वैल्यू गिवन था और कुछ रिजल्ट यहाँ पे
तो इसमें जो डाटा है वो इसे पुट करने से आ जाएगा जो ऑप्शन में गिवन था, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिट्रोनियम एटम के लिए एटॉमिक फिजिक्स से पूछा गया था। उसका रेडियस जो है दोनों एटम का, उसका बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। देखिए बोर रेडियस जो होता है r इज प्रोपोर्शनल टू 100 म्यू जो है रेडियस मास। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए सिंगल जो है कि इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या होगा तो r इज 100 m। बट पॉजिट्रोनियम जो एटम होता है, पॉजिट्रोनियम मींस वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए टू बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्ट किया जाएगा वन बॉडी पे जो है कि रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से ये आ है, क्योंकि रिड्यूस मास जो होता है टू बॉडी प्रॉब्लम का जो है कि वन बॉडी प्रॉब्लम के ट्रांसफर करने से रिड्यूस मास यूज किया जाता है। और रिड्यूस मास क्या होता है m1 इनटू अंडर m1 प्लस m2, तो ये जो आ रहा है me अंडर 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज करिए बोर रेडियस। तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है कि रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है एटॉमिक का, एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे एक जो है कि सर्किट गिवन था और उसमें फाइंड एक करंट पूछा गया था क्या होगा, और यहाँ पे बोला गया था ये जो टू डायोड्स यूज हो रहा है बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस यहाँ पे जो देखिए ये जो है टर्मिनल पी टाइप टर्मिनल एंड ये जो है एन टर्मिनल, और ये जो है ए कर लीजिए, ये जो है कि पी टाइप टर्मिनल, और ये जो है तो फिर क्या है ए पॉजिटिव में नेगेटिव करंट है तब से रिवर्स क्लास में है, और ए डायोड जो है फॉरवर्ड क्लास में है। तो रिवर्स क्लास में क्या होगा ये जो है कि ब्रेक दैट इज इसमें कोई करंट पास नहीं होगा, टोटल करंट जो है ये जो है फॉरवर्ड क्लास में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायोड जो है वो डायोड्स आर आइडेंटिकली बोला गया था। तो यहाँ पे देखिए तो करंट कितना आएगा तो 10 और यहाँ पे जो कि 0 10 माइनस 0 अंडर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 4, तो इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 2.5 मिली एम्पीयर ये आ रहा है। और एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था जो है कि 2/9 100/4, और इसमें देखिए 2/9 और 100/4 का जो है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी से गामा 5 अंडर 100/5, और गामा 5 का जो वैल्यू होता है 4 फैक्टोरियल, तो इसे ये रिजल्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इनपुट इंपीडेंस जो है कि लो होता है, आउटपुट इंपीडेंस जो है कि हाई होता है, बट ऐसे करके यहाँ पे लो गिवन है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी होता है वही से आपको ऑप्शन चॉइस करना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनपुट इंपीडेंस इज लो। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैग्नेटिक स्टैटिक्स है, एक सर्किट है उसका सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए कि बी, रेडियस है आर। ठीक है, और क्या किया गया है नेक्स्ट जो है कि रेडियस जो है हाफ हो गया, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा मान लीजिए बी प्राइम एंड बी के बीच में रिलेशन क्या होगा। पहला जो है कि एक सर्किल का सेंटर में आर रेडियस का जो सर्किल है सेंटर में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अंडर 2r, और अभी जो है कि r प्राइम जो हो रहा है r/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो मिल रहा है b प्राइम इक्वल टू 2b, दैट मींस इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस हाफ होने से। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आया था उसका कंप्लीट जो है कि डाटा मिला नहीं, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो है कि मैकेनिक्स का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बना हुआ था, और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंडीशन होता है क्वेश्चन ब्रैकेट इक्वल टू 1 ये लगा के आप कर सकते थे, और एक फंक्शन गिवन था स्पेसिफिक, और जो है कि ऐसा भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो है कि फंक्शन गिवन था जेनेटिक फंक्शन, और उसका अकॉर्डिंग आपको जो है कि फेज स्पेस ट्राजेक्टरी क्या होगा वो पूछा गया था। नेक्स्ट एक मोमेंट वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क के बारे में, 2 डिस्क था और उसमें डेंसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, उसका जो है कि मोमेंट वेलोसिटी क्या किसके लिए ज्यादा होगा वो पूछा गया था ऐसा कुछ। ठीक है, सेम मटेरियल का था, ऐसा एक कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बट जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जस्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू जो स्टूडेंट से मिला है ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा आइडिया लग जाए बाद में जो लोग इसको टारगेट करेंगे बार एग्जाम को। और ये जो क्वेश्चन देखिए एक इंटीग्रल पूछा गया था, एक क्वांटिटी गिवन था, और इसका रिजल्ट सर 2/p ऐसा कुछ होगा, बट कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और एक रिपीटिंग वैल्यू इसका वैल्यू 0 बोला गया था, और a का वैल्यू क्या होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक 60 क्वेश्चन मिला है, और भी कोई क्वेश्चन आप लोग को याद है टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो ग्रुप है इस नंबर डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर जो नंबर है उस पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखो अभी तक जो 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है उसका अकॉर्डिंग पीवीएस से जो इस बार का एग्जाम पैटर्न कैसा है, और क्वेश्चन पैटर्न कैसे था, लेंथी था या टफ आया था या इजी आया था, वो आप लोग
जो है कि रफली एक आइडिया अभी तक तो हो गया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड काट ऑफ, उससे पहले जो है कि पेपर लेवल क्या होगा। चलिए, पहला जो है कि स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये है स्टूडेंट से फीडबैक। अभी तक जितना स्टूडेंट जो है कि फीडबैक दिया है इस बार एग्जाम का पेपर लेवल, मैक्सिमम जो स्टूडेंट अभी तक बोला है वो है कि इजी टू मॉडरेट। तो देखो क्वेश्चन 60 हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया है, उसका अकॉर्डिंग जो है इस बार का पेपर लेवल ये बोल सकते हो 2025 जैसा ही था, बट उससे जो है कि थोड़ा सा जो है कि मॉडरेट दिखा गया है। दैट मीन्स इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो आप लोग बोल रहे हो ये करेक्ट है, ठीक है। इतना इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, बट इजी टू मॉडरेट ऐसा क्वेश्चन का पेपर लेवल था। जैसे रैंडम वॉल का प्रॉब्लम पूछा गया था, ऐसे 2-4 जो है कि एडवांस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक है। और एक चीज है जो है कि पेपर में दिखा गया है उस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है कि लेंथी पूछा गया था। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन स्टूडेंट से फीडबैक आ रहा है जो है कि उसका जो कैलकुलेशन था थोड़ा सा जो है डिफरेंट टॉपिक जो है उससे ज़्यादा कैलकुलेशन था क्लासिकल मैकेनिक्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे जो है कि फेस प्रेशराइज हो या और भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कुछ है। तो पेपर लेवल क्या था, तो फिर जो फाइनली जो ये बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट 2025 से मॉडरेट है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा इस बार दिखा गया है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है कि प्रीवियस ईयर का काट ऑफ क्या गया था। प्रीवियस ईयर का काट ऑफ गया था 174। मैंने ये एक्सपेक्टेड में 175 बोला था, पर उस बार ऑफिशियल काट ऑफ 174 गया था। देखो बार का जो काट ऑफ होता है वो डिपेंड होता है कितना नंबर स्टूडेंट वो लोग लेते हैं। पहला ये आपको जानना चाहिए 300 के आसपास, कभी कभी 300 प्लस भी वो लोग टोटल जो है कि बार में इंटरव्यू के लिए जो है कि कॉल किया जाता है। और उसमें वो जो 300 स्टूडेंट वो लोग इंटरव्यू में वहाँ पे सिलेक्टेड होगा, और उसके बीच में 100 स्टूडेंट, नियर अबाउट 100 स्टूडेंट जो है कि गेट का जो स्कोर है वही से वो लोग सिलेक्ट करेंगे। बचा हुआ जो 200 स्टूडेंट है वो आप लोग इस एग्जाम से वो लोग सिलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो बार का रिटन एग्जाम का एक्सपेक्टेड काट ऑफ से जो है कि 200 स्टूडेंट लेंगे वो लोग, नियरली 200 के आसपास स्टूडेंट वो लोग वहां पे इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे। जो बार एग्जाम में रिटन जो बार एग्जाम है उसी से। नेक्स्ट जो है इस एग्जाम से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इंटरव्यू, क्योंकि देखो एग्जाम का जो मार्क है वही से देखो जो है कि आपका इंटरव्यू में कॉल आएगा, ठीक है। तो अभी जो है कि आप लोग को जो करना चाहिए अभी से टाइम वेस्ट ना करिए। मिनिमम जो है एक काम करिए, अभी से जिन लोगों का लग रहा है कि 170 180 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 170 180 आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो अभी से कितना काट ऑफ जाएगा वो चीजें में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके आप लोग फोकस करिए इंटरव्यू के लिए। क्योंकि देखो इंटरव्यू का टाइम जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इस बार का काट ऑफ क्या होगा, देखो पिछले ईयर से काट ऑफ कम जाएगा, ये स्टूडेंट से भी मिल रहा है जो फीडबैक, और हम लोग जो यहाँ पे स्टडी किया है उसका अकॉर्डिंग जो लग रहा है प्रीवियस ईयर से काट ऑफ कम जाएगा। बट जो है स्टूडेंट मैक्सिमम जो इस बार फीडबैक दे रहा है 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट करके आया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होगा, 60 भी क्या है 50 भी क्या है, बट बहुत सारे स्टूडेंट 70 क्वेश्चन अटेंड करके आया है ऐसे बोल रहा है। दैट मींस देखिए वहाँ पे 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अटेंड किया है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो गलत होगा। मान लीजिए जिसका एक्यूरेसी अच्छा है वो तो बहुत अच्छा है, बट उसमें भी
मिनिमम 5-6 क्वेश्चन तो जो है कि रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए इस बार का कट ऑफ प्रीवियस ईयर जैसा नहीं रहेगा, लग रहा है 174 ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा जो है कि कम जाएगा। और इस बार का कट ऑफ हम लोग को जो लग रहा है 165 से लेके 170 के बीच में ये रहेगा। 165 प्लस हो सकता है, 170 172 ऐसा हो सकता है। बट जिन लोगों का 150 आ रहा है वो लोग जो है कि बाकी जो एग्जाम है उसको फोकस करिए, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से ट्राई करिए। 150 बहुत कम चांस है इस बार जो है कि रिटन एग्जाम में इंटरव्यू कॉल पाने के लिए। तो यही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 165 से लेके 170 इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो आप लोग को कितना लग रहा है कमेंट करके बताइए, और पेपर लेवल आप लोग को कैसे लगा वो भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और अभी से जिन लोगों का 180 प्लस लग रहा है हो जाएगा, 180 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अब लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन, वही जो है मेन फैक्टर है इस जो है कि भारत साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए, ठीक है। इंटरव्यू आपको अच्छे से देना है, वही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में और भी कोई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।